यहाँ स्टोरी के मेन पार्ट के बारे में और असमान का रिलेशनशिप भी खराब हो जाता है। निशा और असमान का रिलेशनशिप भी आपको इस ड्रामे में नजर आएगा और निशा के घर वाले भी अजियत नाल तकलीफ से गुजरते हैं। असमान जाट भी निशा के साथ नाजायज ताल्लुकात रखता है। बीवी निशा और उसके घर वालों को इसके बारे में पता नहीं चल पाता। इसके बाद एक रेस्टोरेंट में दोनों जाते हैं और वहाँ पे उनके रिलेटिव उनको देख लेती है और जब वो निशा के घर वालों को पता लगता है तो वो बहुत नाराज़ होते हैं और निशा की माँ असमान को कहती है कि तुम्हें अपनी साली के साथ एक करते हुए ज़रा भी शर्म नहीं आई। और निशा का बाप उसे कहता है तुम कितने वक्त हो कि तुम अपनी बहन के घर में नकब लगाई है। असमत के घर वालों को भी इस चीज़ का सब कुछ पता लग जाता है। असमत की बहन निशा को लान तान करती है और उसे कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती कि इतनी खूबसूरत चेहरे के पीछे इतना बदसूरत किरदार निकलेगा। उसके बाद चूल्हे भर पानी में तुम्हें मर जाना चाहिए। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद निशा बाज नहीं आती और दिल ही दिल में ठान लेती है कि एक बार जब वो किसी चीज़ का फैसला कर ले तो उसे पूरा करके ही छोड़ती है। और इसके बाद वो असमत के पास उसके ऑफिस में चली जाती है और उसे जाकर कहती है कि मुझे आपसे प्यार हो गया है और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। असमत निशा को बार बार समझाता है कि ऐसा नहीं हो सकता और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। और इसके बाद वह निशा असमत को मजबूर कर दिया और अगर आपने ऐसा ना किया तो आप जानते नहीं कि मैं अपने साथ क्या कर सकती हूँ। और इसके बाद निशा अपने खुदकुशी करने की भी कोशिश करती है लेकिन वो बच जाती है और असवंत भी उसकी तरफ माइल हो जाता है। दोनों इसके बाद निशा की बहन के घर में एक दूसरे से मिलने लग जाते हैं और एक साथ खाना खाते हंसी मजाक भी करते। एक बार निशा दावत पर जाने के लिए सूट लेकर आती है और वो असवंत को दिखाती है कि मैं ये सूट दावत पर पहन लूँ तो दूर खड़ी निशा उसको इशारे से मना कर देती है कि उसे कहो कि ये सूट ना पहने। और असवंत भी निशा की बात मानकर निशा से कहता है कि तुम्हारे पास और कोई सूट नहीं है, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। और इसके बाद निशा भी असवंत की बात मानकर कोई और सूट पहन लेती है। उसी जानर अहमद अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाता और वो निशा को मारने की धमकी देता है और अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। और अहमद असवद को भी बार बार समझाता है कि निशा सिर्फ मेरी है और मैं तुम्हें बार बार मना कर रहा हूँ कि मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करो वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन मिशन का बाप अहमद को रात के अंधेरे में उस वक्त पकड़ लेता है जब वो निशा के साथ कुछ बुरा करने जा रहा होता है। और अहमद पर काफ़ी गुस्सा होने के बाद निशा का वालिद उसे कहता है कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम इतनी घटिया हरकत करोगे और मुझे मालूम नहीं था कि मैं आस्तीन में एक सांप पाला हुआ है और आज के बाद अपनी मनूस शक्ल ना दिखाना। और इसके बाद आप देखेंगे एक रात निशा असवद और निशा को एक रात रूम में देख लेती है, बातें करते हुए पकड़ लेती है और वो फिर अपनी बहन से कहती है कि तुम्हें ये मेरा ही घर मिला था, कि मेरा घर बर्बाद करने के तुम्हें मेरा ही घर मिला था। और वो असवद उसे मजबूर करके ले गया और इस निशा से कहती है कि अपनी गंदी ज़ुबान से मेरे शोहर का नाम मत लेना और तुम्हें मैंने अपनी बहन से भरकर माना था, हर काम में तुम्हारा साथ दिया था और तुम मेरे ही घर में मेरे ही नाक के नीचे ये सब गंदगी भी लाती रही और बहन नहीं बल्कि सांप हो तुम। और इसके बाद मिशा बालों से घिसती हुई मिशा को घर से बाहर निकाल देती है और मिशा असवद से कहती है कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे शोहर होते हुए मेरे साथ ये सलूक करेंगे और आपने ये तक ना सोचा कि आपकी बीवी को जब ये मालूम होगा कि उस पर क्या बीतेगी। और असवद निशा को बार बार समझाता है मेरे और निशा के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम्हें गलतफहमी हुई है। और निशा बहुत गुस्से में होती है और वो घर छोड़कर अपनी माँ के घर चली जाती है और अपनी अम्मी को बताती है कि निशा और अशमन दोनों आपस में मिले हुए हैं और निशा ज़बरदस्ती घर से निकालना चाहती है और मैं ऐसा नहीं होने दूँगी और मैं अपना शोहर नहीं छीनने दूँगी। और वो अपनी माँ से रो रो कर कहती है कि आप चाहें तो मेरा घर सब कुछ रख लें लेकिन मेरे शोहर का मिशा से वापस ला दें। और मिशा की माँ उसे कहती है बेटा तुम्हारी बहन बहुत ही मकार और चालाक है और असवद भी उसके बेकाबू में आ चुका है और अब तुम्हें सब्र करना होगा। निशा की माँ उसे कहती हैं कि मुझे यकीन नहीं आता कि मेरी बेटी ऐसे निकलेगी और हज़ारों लोग इस दुनिया में मर जाते हैं बट ये बदमाश क्यों नहीं मर जाती। दूसरी तरफ निशा असवद से मिलती है और उसे कहती है कि आपका फ़ैसला करना है, आपको निशा चाहिए या मिशा और हम दोनों में एक को चुनना होगा। और असवद भी
निशा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है और उसे अपनाने का फ़ैसला कर लेता है। और इसके बाद असवंत निशा को मनाने के लिए अपनी बहन के साथ उसके घर में जाता है और निशा सबके सामने असवंत को बुरा भला कहने लग जाती है और उसे कहती है कि पहले आप इस बात को एक्सेप्ट करो कि आपके और निशा के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात थे और आप दोनों ने मिलकर मुझे रास्ते के हटाने के लिए कोशिश की। आप सब दोनों ने मिलकर मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश की। ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और वह मीशा को सबके सामने एक ज़ोर सा थप्पड़ लगा देता है और मीशा बेचारी ज़मीन पर गिर जाती है। और इसके बाद असवंत गुस्से में वहाँ से चला जाता है और फिर मीशा अपनी माँ से कहती है कि मर्द का दिल औरत की जगह ही होता है और वो उसे किसी के साथ बांट नहीं सकती और असवंत को आप फैसला करना होगा कि वो मुझे तलाक देगा या मीशा को छोड़ देगा। आखिर में आप देखेंगे कि मीशा असवंत को बताती है कि मैंने सिर्फ आपको पाने के खातिर अपनी बहन को इस चालाकी से आपसे दूर कर दिया और आपके खातिर अपने घर वालों को भी मैं छोड़ आई और अब अमर की मोहब्बत को भी मैंने ठुकरा लिया और उसे जलील और रुसवा किया और अब आप सिर्फ मेरे हैं और आपको कोई मुझसे नहीं छीन सकता। और असवंत मीशा की ये बात सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाता है कि किस तरह मीशा ने उसने अपने घर वालों को दूर कर दिया और उनसे अलग हो गया और उसकी बीवी मीशा भी उसे छोड़कर चली गई और दोस्तों की बातों ने भी उसे ये एहसास दिलवाया कि उसने वाकई ही बहुत बुरा किया और निशा के साथ बहुत बुरा किया और उसने जज्बात में आके पूरे सब रिश्ते खो दिए। उसके बाद असवंत निशा से दोबारा मिलने जाती है तो उससे मीशा उसे कहती है अगर हम अपनों से ही दूर हो गए तो फिर मर जाऊंगी और इस रिश्ते को हम दोनों ने मिलकर निभाना है और अपने सब घर वालों से गलती की माफ़ी मांगनी है। और असवंत मीशा की ये बातें सुनकर राज़ी हो जाता है और उसके बाद मीशा को वो अपने घर ले आता है और फिर मीशा को भी सब घर से निकाल देते हैं और उसको दर बदर ठोकरें खाने के बाद उसको एहसास होता है कि उसने लालच और गुरूर में आके अपनी ही बहन का घर तबाह कर दिया और इसके बाद वो खुदकुशी कर लेती है। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जलन की स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ बताएं। सीरियल की आप स्टोरी सुनकर आप ये जान के होंगे साली और जीजा जी का मुकद्दस रिश्ते को इन्होंने किस तरह, हकीकत में इस जैसी का स्टोरी का कोई भी वजूद नहीं है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय